हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आजकल अपने सुपर टेक जूनियर के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके संबंध में आपको डेली क्वेश्चन दिया करूंगा। उसी क्रम में मैं डेली क्वेश्चन दे रहा हूँ और हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद मैं आपको पूरी क्वेश्चंस की सीरीज दूं, जिसमें एक वीडियो में 50-100 जितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं वो भी मैं सीरीज देने का प्रयास करूंगा आपको जल्द से जल्द, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। कई मेरे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि सर या कॉल आ रहे हैं, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो मैं अपने ऐसे स्टूडेंट जो कि मुझे YouTube पर फॉलो करते हैं, YouTube पर मेरे वीडियोस को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनके लिए मैं सदैव तत्पर हूं, सदैव तैयार हूं। और यदि आप चाहें तो मैं कई बार अपना नंबर दे चुका हूं। अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं फिर से आपको नंबर दूंगा, लिख भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप उस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए विलियम शेक्सपियर जो मैं सीरीज चला रहा हूं क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो लेकर आया हूं। और विलियम शेक्सपियर को मैंने आज पार्ट 7 का नाम दिया है इस वीडियो को, और इसमें लिख भी दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जूनियर सुपर टेक। ध्यान रखिएगा, मैं जो ये क्वेश्चन की सीरीज दे रहा हूं आप लोगों को, ये आपके इस आधार पर दे रहा हूं क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स एंड देयर राइटिंग पूछी जाएगी। बहुत ज्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसीलिए कल मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर्स को आपको लिखवाया था और मैंने कहा भी था कि यदि आप चाहें और पढ़ना चाहते हैं विस्तारित रूप से और मतलब शॉर्ट समराइज करके मैं उसको कम समय में समझा सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ कमेंट मेरे पास आए हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कमेंट करिए। मैं बहुत जल्दी आपको जो विलियम शेक्सपियर के जो प्रमुख प्लेस हैं उनकी समराइज करते हुए चलूंगा। फिलहाल अभी हम लोग विलियम शेक्सपियर का पार्ट 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन वे हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा में, पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन इस सीरीज में आज के लिए, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ एलिजाबेथन एज। आपसे पूछा गया है एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या है, यानी कि समय बताना है कि एलिजाबेथन एज कब से लेकर कब तक चला। एलिजाबेथन एज कब से लेकर कब तक चला। मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस दे चुका हूं, उसमें मैंने एलिजाबेथन एज पढ़ाया है, ठीक है ना। और यदि आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो आप आसानी के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे, और यदि नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आंसर है 1558 to 1603, यानी कि एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड आता है आपका वो 1558 से 1603 तक, 1558 to 1603। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इसी में है, ऑन विच रिवर बैंक शेक्सपियर्स थिएटर ग्लोब वॉज बिल्ट। हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर साहब अपने बाय प्रोफेशन एक ड्रामेटिस्ट तो थे ही, एक पोएट तो थे ही, साथ ही साथ शेक्सपियर साहब एक एक्टर भी थे, और इन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए एक थिएटर का निर्माण किया था। आपको यह बताना है, यहां तो मैंने नाम तो दे दिया उस थिएटर का कि ग्लोब का निर्माण किया, थिएटर का नाम है शेक्सपियर साहब के ग्लोब, लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि ग्लोब थिएटर जो शेक्सपियर साहब ने बनाया था वह किस नदी के किनारे पर बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। शेक्सपियर साहब का थिएटर ग्लोब जो था वो किस नदी के किनारे पर बना था, एंड द आंसर इज रिवर थेम्स। आंसर क्या होगा साहब, रिवर थेम्स। शेक्सपियर साहब का संबंध 2 नदियों से है साहब। पहला, जो मैंने शेक्सपियर साहब का पार्ट 1 दिया था उसमें शेक्सपियर साहब के बर्थ के बारे में समझाया था, जन्म के बारे में समझाया था, जिसमें मैंने कि आपको बताया था कि शेक्सपियर साहब का जन्म स्ट्रेटफोर्ड अपॉन ऑन एवन में हुआ, और मैंने आपको बताया था कि एवन क्या है, नदी का नाम है, ठीक है ना। और दूसरा उनका संबंध है दूसरी नदी थेम्स से, क्योंकि थेम्स के किनारे उन्होंने क्या बनाया, अपना थिएटर बनाया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन विच ईयर ग्लोब वॉज बिल्ट, यानी कि शेक्सपियर साहब का थिएटर ग्लोब जो है वो किस वर्ष में बना, ठीक है ना।
शेक्सपियर साहब का थिएटर ग्लोब जो है वो किस वर्ष में बना? एंड द आंसर इज 1599। आंसर क्या होगा साहब? 1599। तो ये 3 क्वेश्चन प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म? शेक्सपियर का प्ले जो है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वह साहित्य की किस फॉर्म से कनेक्टेड है? तो साहित्य की किस फॉर्म से, यानी कि आपसे ये पूछने का प्रयास हो रहा है कि वह ड्रामा की किस फॉर्म से कनेक्टेड है। तो ड्रामा की फॉर्म जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, मुख्य रूप से आप 3 मान के चलिए। तो आपको यह बताना है कि शेक्सपियर साहब का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजेडी है, कॉमेडी है या ट्रेजी कॉमेडी है। तो कल मैंने एक वीडियो दिया था मर्चेंट ऑफ वेनिस को लेकर, जिसमें कि कैरेक्टर्स को आपको समझाया था, और उसमें मैंने बताया था आपको कि शेक्सपियर साहब का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? ट्रेजी कॉमेडी है। क्या है साहब? ट्रेजी कॉमेडी है शेक्सपियर साहब का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर शेक्सपियर रोट, थोड़ा सा इन विच ईयर शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला सवाल है आपका कि शेक्सपियर साहब ने अपना प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस कब लिखा? शेक्सपियर साहब ने अपना प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस कब लिखा? इसका उत्तर भी साहब मैंने कल की वीडियो में दिया था। तो चलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, आंसर इज 1596 टू 1597। आंसर क्या होगा आपका? 1596, 1597। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ प्ले इज किंग लियर? यानी कि किंग लियर जो है वो किस प्रकार का प्ले है? किंग लियर किस प्रकार का प्ले है? तो मैंने आपको एक पूरा वीडियो दिया है, शेक्सपियर साहब की सभी कॉमेडीज के नाम क्रमबद्ध तरीके से, शेक्सपियर साहब के सभी हिस्टोरिकल प्लेस क्रमबद्ध तरीके से, और शेक्सपियर साहब की सभी ट्रेजेडीज वो भी क्रमबद्ध तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप इस प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी के साथ दे लेंगे। मैंने कहा था आपसे कि मैं कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं देता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्पस में काम ना आए। ये सभी चीजें मैं क्रमबद्ध बनाने का प्रयास करता हूं, क्रमबद्ध देता हूं, लेकिन चूंकि समय कम है तो इसलिए मुझे भी अपना क्रम जो है वो तोड़कर आपको कुछ और एक्स्ट्रा देना होगा। तो आप फिर से समझ लीजिए, प्रश्न आपका था विच टाइप ऑफ प्ले इज किंग लियर, एंड द आंसर इज ट्रेजेडी। कैसा प्ले है साहब? ट्रेजेडी है। स्क्रीनशॉट में। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 आज की वीडियो का, हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस? यानी कि आपसे यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि शेक्सपियर साहब की जो ट्रेजी कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसकी हीरोइन का नाम क्या है? कल ही मैंने आपको बताया था, एंड द आंसर इज पोर्शिया। एंड द आंसर इज पोर्शिया। उसका क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, व्हेन विलियम शेक्सपियर डाइड, व्हेन विलियम शेक्सपियर डाइड। ये क्वेश्चन जो है वो आपका टीजीटी 2016 में पूछा गया है। ठीक, आप समझते रहिए, मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। कई मेरे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर आप कैरेक्टर्स के बारे में लिखवा रहे हैं, क्या इतने कैरेक्टर्स के बारे में भी पूछा जाएगा? तो साहब जब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर्स आएगा एंड देयर वर्क आएगा, तो भाई जनरल इंट्रोडक्शन में कैरेक्टर के नाम तो पूछ ही सकते हैं वो। तो इसीलिए मैंने कल आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर का नाम दिए। ऐसे ही मैं और भी प्लेस के आपको मुख्य पात्र जो हैं उनके नाम दूंगा, तो आप कम से कम मुख्य पात्र जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, जो विलेन हैं, इनके नाम ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशंस होंगी, जो कहावतें होती हैं, जो कोटेशंस होती हैं, वो भी पूछी जाएंगी। आप मान कर चलिए, मैं जो कह रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, वैसा ही आएगा। इसलिए आप लोग कदापि भ्रमित होने की कोशिश ना करें, नहीं तो बहुत अधिक भ्रम हो जाएगा और समय बहुत कम है। ठीक है साहब? तो क्वेश्चन आपसे है, व्हेन विलियम शेक्सपियर डाइड, एंड द आंसर इज अप्रैल 23, 1616।
आंसर क्या है? अप्रैल 23, 1616। तो साहब विलियम शेक्सपियर साहब को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट दोनों सेम है। शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल को ही हुआ था और शेक्सपियर साहब की मृत्यु भी 23 अप्रैल को ही हुई। जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 यानी कि 23 अप्रैल 1564 में, और डेथ हुई है 23 अप्रैल 1616 में। तो बस इतना याद रखिए, जिस दिन इनका बर्थ डेट होता है उसी दिन इनकी डेथ डेट भी है। ठीक है साहब। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। शेक्सपियर साहब का जन्म और शेक्सपियर साहब अपने गांव स्ट्रेटफोर्ड में जहां रहा करते थे उस घर का नाम क्या है? और यह क्वेश्चन भी टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड, एंड द आंसर इज न्यू प्लेस। क्या आंसर है साहब? न्यू प्लेस। तो फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड में शेक्सपियर साहब के घर का नाम क्या था? आंसर है न्यू प्लेस। स्क्रीनशॉट लें। अब आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। मैंने शेक्सपियर साहब के जो वीडियोस दिए हैं उसमें मैंने जो क्वेश्चंस के वीडियोस दिए थे उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। क्या क्वेश्चन दिया था? Who called Shakespeare's play Macbeth as an artistic success? तो यही एक क्वेश्चन और बनता है, Who called Shakespeare's play Hamlet as an artistic failure? और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साहब। मुझे भी तो पता लगे आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है ना साहब? तो अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मेरे चैनल के, और साथ ही साथ मैं अपना नंबर यहाँ लिख भी दे रहा हूं। आप मुझसे व्हाट्सएप, कॉलिंग जैसे चाहें वैसे संपर्क कर सकते हैं। 9410201811। ठीक है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।